70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। पत्नी की जान चले जाने के बाद पति डिप्रेशन में रहने लगा। उसका गम भुलाने के लिए वह शराब पीने लगा, जिसको अब दुखद खबर सामने आई है। घर के अंदर शराब पीते समय अचानक आग भड़क उठी, जिससे युवक जिंदा जल गया। कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से वह अपने आप को बचा नहीं पाया और उसकी जान चली गई। घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल इलाके में रहने वाले विजय शाक्य के घर से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी, जिससे हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन विजय शाक्य गंभीर रूप से झुलस चुका था, जिससे उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि विजय कमरे में अकेले बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान बीड़ी या सिगरेट जलाते समय आग भड़क उठी, जो कुछ ही पल में पूरे कमरे में फैल गई। पुलिस का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे आग लगने के बाद विजय बाहर नहीं निकल पाया। बताया गया कि कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी की जान चली गई थी, जिसके बाद से वह मानसिक तनाव और डिप्रेशन में रह रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये नदी पार टाल में जो एक घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस पहुंची थी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था और आग बुझाई गई। यहाँ पर रामचरण शाक्य हैं, इनके 3 लड़कों के साथ में रहते हैं और उनका जो बड़ा लड़का है विजय शाक्य, वो पीछे वाले कमरे में रहता था जिसमें आग लगी थी और उस आगजनी के दौरान उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, मर्ग कायम करके जाँच की जा रही है। क्या वजह बताई जा रही है? इसमें अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि जो मृतक है उसकी पत्नी का कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो गया था और वो आज सुबह से जो है वो शराब पी रहा था और कमरे में बंद था। संभवतः अज्ञात कारणों से उसमें आग लगी है। कारणों की जांच की जा रही है। मृतक क्या करता था? मृतक मजदूरी करता है, वो किसी भी प्रकार की मजदूरी का काम कर रहा है। घटना के दौरान परिजन कहाँ थे? घटना के दौरान जो है उसके दोनों भाई और हैं, वो एक मंदिर गया हुआ था और एक अपने काम पे गया हुआ था। उसके पिताजी जो है वो काम से लौटे ही थे। जैसे ही लौटते से उन्होंने कपड़े बदल रहे थे ऊपर, तब उन्होंने उसका नीचे वाले कमरे में से धुआं निकलता हुआ देखा। उनका जो है वो उस एक मृतक के एक भाई का लड़का भी था। उन दोनों लोगों ने जाके जो है आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाद में दरवाज़ा खोल के और उसको आग पर काबू पाया गया। दृष्टया क्या लगता है, क्या वजह रही होगी आग लगने की? क्या बीड़ी सिगरेट या संभवतः हो सकता है, परिजनों का कहना है कि वो बीड़ी भी पीता था और चूँकि वो सुबह से नशा कर रहा था, तो हो सकता है कि बीड़ी सिगरेट करने से आग लग गई हो या अज्ञात कारणों से आग लगी हो। जो कारण है इनके संबंध में जांच की जा रही है। सर, ये जो परिवार है, ये जो आग है एक ही कमरे में लगी थी और क्या क्या डैमेज हुआ होगा? ये जो इनका घर जो है वो 2 हिस्सों में बना हुआ है। आगे का हिस्सा है वो पक्का और ऊपर जो है पट्टियाँ हैं और 2 मंजिला घर बना हुआ है। पीछे का जो एक कमरा है उसके पास में एक छोटी सी किचन है, वो उसकी दीवारें पक्की हैं लेकिन उस पर टीन सेट डला हुआ था। और जो है वो पीछे का कमरा जिसमें मृतक रहता था, उस कमरे में ही आग लगी है और उसका थोड़ा सा पास में जो छोटा सा किचन का हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 909887 4839 626436 1136।